एक्सरसाइज 2.4 NCERT सॉल्यूशंस। पहला क्वेश्चन, यूज सुइटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। राइट, वन का आई देखो, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10, ये दोनों बाइनोमियल को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यूज सुइटेबल आइडेंटिटीज, इसमें कौन सा आइडेंटिटीज यूज होगा? देखो, वी नो x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए बी। ये हमारा आइडेंटिटी है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। राइट, यहाँ पे देखो एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 10, तो एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10 अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी क्या होगा? एक्स स्क्वायर ए प्लस बी, ए क्या है 4, बी क्या है 10, तो 4 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस ए बी, 4 इंटू 10 40 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10 प्लस 4 14, 14x प्लस 40। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, दिस इज द आइडेंटिटी टू बी यूज्ड हियर। वन का डबल आई, एक्स प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10, एक्स प्लस 8 एक्स माइनस 10, तो इसका क्या होगा? एक्स प्लस ए एक्स माइनस बी का प्रोडक्ट क्या हो रहा था ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस माइनस बी इंटू एक्स प्लस माइनस 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 ए बी। तो अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस माइनस बी, ए क्या है 8 प्लस माइनस 10 है, इसको ऐसे ही ब्रैकेट में रखो, ए बी 8 इंटू 10 80 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10 से प्लस 8 जाएगा -2, तो -2x माइनस 80। वन का ट्रिपल आई, 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 4, एक्स प्लस ए एक्स माइनस बी। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस माइनस बी ब्रैकेट में रखो इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस ए बी। तो अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी 3x एक्स स्क्वायर, पहला टर्म का स्क्वायर, यहाँ पे पहला टर्म 3x है, तो 3x का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस माइनस बी, ए क्या है 4 माइनस बी क्या है 5, एक्स माइनस ए बी, 4 5 जा 20, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 5 प्लस 4 -1 इंटू एक्स माइनस 20। वन का आई भी वाई स्क्वायर माइनस 3/2 वाई स्क्वायर प्लस 3/2। ओके, तो एक आइडेंटिटी हमारा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेट a इज वाई स्क्वायर एंड b इज 3/2। यहाँ पे देखो a माइनस बी a प्लस बी, तो अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी क्या होगा? a प्लस बी a माइनस बी क्या हो रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। इन द सेम वे फर्स्ट टर्म हमारा ये क्या है? वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म क्या है? 3/2 का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब 2 2 जा 4, वाई टू द पावर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, भी 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x। वी नो a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। राइट, a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा? पहला टर्म का स्क्वायर, पहला टर्म हमारा यहाँ पे 3 है, सेकेंड टर्म 2x है, तो 2x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, evaluate the following products without multiplying directly। 103 into 107,
विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे करना है देखो, पहला क्वेश्चन 103 into 107. 103 can be written as 100 plus 3, right? 107 can be written as 100 plus 7. यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 100 है, ये दो नंबर अलग अलग है। तो x प्लस ए, एक्स प्लस बी, इसका एक्सपेंशन या प्रोडक्ट क्या करता था ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्स स्क्वायर, पहला टर्म का स्क्वायर, पहला टर्म हमारा क्या है 100, 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी 3 प्लस 7 एक्स, ओके 3 प्लस 7 एक्स, एक्स क्या है हमारा 100 है, पहला टर्म हमारा 100 है, 100 प्लस ए बी, ए बी 3 इंटू 7। तो 100 का स्क्वायर कितना होगा, ओके प्लस 7 प्लस 3 कितना है 10, 10 इंटू 100 1000, 7 इंटू 3 21। अभी ऐड करो, देखो विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन हमें आंसर मिल गया 95 इंटू 96। 95 कैन बी रिटेन एज 100 माइनस 5 इंटू 100 माइनस 4, ए माइनस बी, सॉरी एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, राइट। तो x माइनस ए, एक्स माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो सकता है, इसका प्रोडक्ट क्या हो सकता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस लिखो माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स पहला टर्म, देन माइनस माइनस प्लस ए बी। तो इसका प्रोडक्ट ये हो सकता है, तो x माइनस ए, एक्स माइनस बी, तो पहला टर्म का स्क्वायर 100 का स्क्वायर, प्लस साइन दे दो, ब्रैकेट दे दो, माइनस है, देखो ये ए से पहले माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो ये ए है ये बी है, तो -5 -4 इंटू एक्स पहला टर्म क्या है 100 प्लस 5 इंटू 4 20, प्लस क्यों हुआ ना, माइनस माइनस प्लस। अभी 100 का स्क्वायर क्या होगा 10,000 प्लस माइनस माइनस प्लस 5 और प्लस 4 9, बट -9 रहेगा, -9 इंटू 100 -900 प्लस 20। तो आंसर क्या होगा 10,000 से 900 जाएगा 9,100 प्लस 20 इज इक्वल टू 9,120 इज द फाइनल आंसर। लास्ट क्वेश्चन 2 का ट्रिपल है 104 इंटू 96। 104 इंटू 96, 104 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 4, राइट। 96 कैन बी रिटन एज 100 माइनस 4, ओके। तो x प्लस ए, x माइनस ए, देखो यहाँ पे 4 है 4 है, यहाँ पे x है x है, तो x प्लस है x माइनस है। फॉर्मूला क्या है हमारा, पहला टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। अच्छा, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, हमारा पहला टर्म 100 है, सेकंड टर्म 4 है, तो 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कितना होगा 16। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज द फॉलोइंग्स यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। आइडेंटिटी करके हमें इसको फैक्टराइज करना है। पहला क्वेश्चन 9x² प्लस 6xy प्लस y²। देखो यहाँ पे 9x² लिखा हुआ है, तो 9x² 3x का होल स्क्वायर होगा, राइट। जो यहाँ पे जो लास्ट टर्म लिखा हुआ है ये y का स्क्वायर होगा, ओके। प्लस साइन है, प्लस साइन दे दो, यहाँ पे 2 इंटू फर्स्ट टर्म में है 3x, सेकेंड टर्म में y, हो गया। अब ये तीनों को मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6xy, यहाँ पे तो 6xy लिखा हुआ है, तो इससे ये हमें मिला पहला टर्म का स्क्वायर 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर, राइट। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इज इक्वल टू सेकेंड टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर।
फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर। तो अकॉर्डिंगली ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा लास्ट में क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म हमारा 3x है, सेकंड टर्म हमारा y है, तो 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। हमें फैक्टोराइज करना है, तो आंसर क्या होगा 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई। देन 3 का ट्रिपल आई, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। ये जो पहला टर्म हमारे, ये किसी का स्क्वायर हो सकता है, किसी का होल स्क्वायर हो सकता है। वेरी सिंपल, 2y का होल स्क्वायर। यहाँ पे जो थर्ड टर्म है ये किसी का होल स्क्वायर है, 1 का होल स्क्वायर। 1 कैन बी रिटन एज स्क्वायर ऑफ 1। अच्छा, माइनस साइन दे दो, ये 2y यहाँ पे लिखो, यहाँ पे 1 लिखो। अब चेक करते हैं ये तीनों को मल्टीप्लाई करने से मुझे 4y मिल रहा है कि नहीं। 2 टू जा 4, y इंटू 1y, 4y हो गया। अभी देखो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ये किसी का एक्सपेंडेड फॉर्म a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म ये है। तो इंस्टेड ऑफ दैट इस जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी, पहला टर्म हमारा है 2y माइनस सेकेंड टर्म है 1 का होल स्क्वायर। तो हमें फैक्टराइज करना है, तो 2y माइनस 1, 2y माइनस 1, राइट। 3 का ट्रिपल आई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। तो एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज एक्स का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन 100 कैन बी रिटन एज वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर। तो वी नो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारा एक्स है प्लस वाई अपॉन 10, एक्स माइनस वाई अपॉन 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपांड द फॉलोइंग्स यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटी। फर्स्ट क्वेश्चन, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, हमें इसको एक्सपांड करना है। वी नो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस ट्वाइस bc प्लस ट्वाइस c, राइट। नाउ आवर क्वेश्चन इज x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, 2 इंटू सेकंड टर्म इंटू थर्ड टर्म प्लस 2 इंटू थर्ड टर्म एंड फर्स्ट टर्म। तो देखो कैसे होता है, x का होल स्क्वायर देन 2y का होल स्क्वायर देन 4z का होल स्क्वायर। a था a का स्क्वायर, b था b का स्क्वायर, c था c का स्क्वायर। यहाँ पे a के जगह पर x है, b के जगह पर 2y है, c के जगह पर 4z है। तो x स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर पर प्लस 4z का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, x इंटू 2y प्लस 2 इंटू सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म। तो फाइनल आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर 2y का होल स्क्वायर 4y स्क्वायर, 4z का होल स्क्वायर 16z स्क्वायर प्लस 2 टू जा 4xy प्लस 2 टू जा 4 टू जा 2 टू जा 4 4 जा 16yz प्लस 2 4 जा 8zx। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 का डबल आई, ट्वाइस एक्स माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 2x का होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म ट्वाइस एक्स माइनस वाई प्लस 2 इंटू सेकेंड टर्म थर्ड टर्म माइनस वाई माइनस जेड प्लस फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म ट्वाइस एक्स माइनस जेड। तो फाइनल आंसर क्या होगा, 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पे देखो माइनस प्लस माइनस 2 टू जा 4xy माइनस माइनस प्लस 2yz माइनस प्लस माइनस 2 टू जा 4zx। 4 का ट्रिपल आई माइनस 2x
+3y प्लस ट्वाइस जेड का होल स्क्वायर, -2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस जेड का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2x 3y प्लस 2 इंटू 3y 2z प्लस 2 इंटू -2x ट्वाइस जेड। तो फाइनल आंसर क्या होगा, 2x का होल स्क्वायर -2x का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 9y स्क्वायर, ये प्लस 4z स्क्वायर, माइनस प्लस -2 टू जा 4 3 जा 12 xy, यहाँ पे प्लस 2 3 जा 6 टू जा 12 yz, माइनस प्लस -2 टू जा 4 टू जा 8 zx। 4 का आई भी 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर, 3a का होल स्क्वायर प्लस -7b का होल स्क्वायर प्लस -c का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3a इंटू -7b प्लस 2 इंटू 7b माइनस 7c प्लस 2 इंटू 3a माइनस c इज इक्वल टू 3a का होल स्क्वायर 9a स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर 49b स्क्वायर प्लस हो जाएगा माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। बाकी यहाँ पे साइन चेंज होगा, माइनस प्लस माइनस 2 3 जा 6 7 जा 42 ab माइनस माइनस प्लस 2 7 जा 14 bc माइनस प्लस माइनस 2 3 जा 6 ac। 4 का भी -2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2x का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर प्लस -3z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2x 5y प्लस 2 इंटू 5y 3z प्लस 5y माइनस 3z प्लस 2 इंटू -2x थर्ड टर्म माइनस 3z। तो फाइनल आंसर क्या होगा, -2x का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर। यहाँ पे देखो माइनस प्लस -2 टू जा 4 5 जा 20 xy माइनस प्लस -2 5 जा 10 3 जा 30 yz माइनस माइनस प्लस 2 टू जा 4 3 जा 12 zx। 4 का भी आई 1/4 माइनस 1/2a सॉरी 1/4a 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। सेम एज प्रीवियस क्वेश्चंस, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है, सेकंड टर्म क्या है, प्लस 2 इंटू सेकंड टर्म थर्ड टर्म प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म। अच्छा फाइनल आंसर क्या होगा, 1/4 का a स्क्वायर अपॉन 4 का होल स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस b स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर 4, नेगेटिव साइन तो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे 1, ये 2 कैंसल प्लस माइनस माइनस साइन दे दो, न्यूमरेटर पार्ट में a है b है, डिनोमिनेटर पार्ट में 4 है, प्लस माइनस माइनस 2 कैंसल ओनली b, देखो b इंटू 1 b, यहाँ पे 2 कैंसल प्लस a अपॉन 2। दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टराइज। पहला क्वेश्चन 5 का i 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर
प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16zx। तो कैसे होगा देखो, यहाँ पे वेरिएबल 3 है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स वाई जेड। यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो, ये जो 12xy वाला टर्म, इससे पहले साइन क्या है प्लस, इट मीन्स दैट x एंड y बोथ आर पॉजिटिव। ओनली नेगेटिव कौन सा वेरिएबल है, z। z या थर्ड टर्म नेगेटिव है, ये जो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म नेगेटिव है। तो क्या लिखना है, 4x स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, 9y स्क्वायर 3y का होल स्क्वायर, 16z स्क्वायर, देखो माइनस 4z लिखो। थर्ड ये नेगेटिव है, इसकी वजह से ये दोनों नेगेटिव आया है। ओके, एक्स वाई से पहले पॉजिटिव साइन है, मतलब ये जो एक्स वाला टर्म वाई वाला टर्म ये दोनों पॉजिटिव में है। अच्छा, तभी लिखना है हमें ट्वाइस ए बी, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 2x, सेकंड टर्म क्या है 3y। ओके, फर्स्ट टर्म 2x, सेकंड टर्म 3y। अभी मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, 2 2 जा 4 3 जा 12xy, देखो 12xy यहाँ पे। अभी प्लस साइन दे दो, 2 इंटू हमारा सेकेंड टर्म क्या है 3y, थर्ड टर्म क्या है माइनस 4z। अभी मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस 2 3 z 6 4 z 24yz। अभी प्लस साइन दे दो, 2 लिखो। फर्स्ट टर्म हमारा 2x है, थर्ड टर्म माइनस 4z है। प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 4 जा 16zx। ओके, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca किसका एक्सपेंशन है, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। यहाँ पे a हमारा कितना है 2x, b कितना है 3y, c कितना है माइनस 4z का होल स्क्वायर। तो हमें फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टराइज करना है। तो ये स्क्वायर है इसलिए ऐसे लिखो, 2x प्लस 3y माइनस 4z, दो बार लिखना पड़ेगा, 2x प्लस 3y माइनस 4z, राइट। 5 का डबल आई फैक्टराइज, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट 2xy प्लस 4 रूट 2yz माइनस 8zx। देखो यहाँ पे ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z। यहाँ पे देखो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, बट ये पॉजिटिव है। इट मीन्स दैट y एंड z बोथ आर पॉजिटिव, y एंड z बोथ आर पॉजिटिव, ओनली x इज नेगेटिव। तो ये 2 किसका होल स्क्वायर है ना, √2 का होल स्क्वायर 2। अच्छा, तो माइनस √2x का होल स्क्वायर ये हो गया। ये दोनों तो हमारा पॉजिटिव है, तो माइनस √2x का होल स्क्वायर, ये y का होल स्क्वायर, ये 8 का रूट ओवर क्या है 8, किसी का स्क्वायर हो सकता है। देखो 2 √2 का होल स्क्वायर 8 है, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 2 √2z का होल स्क्वायर। प्लस साइन दे दो, 2 इंटू हमारा फर्स्ट टर्म क्या है माइनस √2x, माइनस √2x, सेकेंड टर्म क्या है y। अब मल्टीप्लाई करके देखो, प्लस माइनस माइनस 2 √2 अभी प्लस साइन दे दो, 2 हमारा सेकेंड टर्म y है, थर्ड टर्म 2 √2z है। मल्टीप्लाई करके देखो, 2 2 जा 4 √2yz। प्लस साइन दे दो, 2 पहला टर्म क्या है √2x माइनस √2x माइनस √2x, थर्ड टर्म क्या है हमारा 2 √2z। ओके, प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 √2 8xz हो गया। अभी हमें मिल गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस सी। किसका एक्सपेंशन, a प्लस बी प्लस सी का एक्सपेंशन। तो a में क्या है माइनस √2x, b में क्या है प्लस वाई, c में क्या है प्लस 2 √2z का होल स्क्वायर। तो फैक्टराइज करना था, ये स्क्वायर है तो इसको दो बार लिखो, √2x प्लस वाई प्लस 2 √2z, अगेन √2x प्लस वाई प्लस 2 √2z। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। पहला क्वेश्चन 6 का आई, 2x प्लस 1 का होल क्यूब। वी नो a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस a प्लस b। तो इसी हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ये क्या होगा 2x का होल क्यूब
प्लस 1 का होल क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब फर्स्ट टर्म का क्यूब सेकेंड टर्म का क्यूब, प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1 फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, प्लस ए प्लस बी, ए क्या है 2x, बी क्या है हमारा 1। तो हमें कितना मिला 2 टू जा 4 टू जा 8x क्यूब प्लस 1, 3 टू जा 6x इंटू ट्वाइस एक्स प्लस 1। नेक्स्ट 6 का डबल आई 2a माइनस 3b का होल क्यूब, 2a माइनस 3b का होल क्यूब। वी नो a माइनस b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। तो यहाँ पे 2a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी, 2a इंटू 3b इंटू a माइनस b, 2a माइनस 3b। 2a का होल क्यूब 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस साइन रखो, 3 टू जा 6, 3 जा 18ab माइनस 2a माइनस 3b, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 का ट्रिपल आई 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब, 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब। यहाँ पे a है 3x/2 एंड b है 1। ओके, तो a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या था ना, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी, मतलब फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमारा है 3x/2, सेकेंड टर्म है 1 इंटू ए प्लस बी, ए क्या है 3x/2 प्लस 1, 3x/2 प्लस 1। 3x/2 का होल क्यूब क्या होगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27 x क्यूब अपॉन 8 प्लस 1 प्लस 3 3 जा 9 x अपॉन 2, 3x/2 प्लस 1, राइट। 6 का आई भी x माइनस 2y/3 का होल क्यूब। a माइनस b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। ओके, अच्छा, तो इसी हिसाब से यहाँ पे हमारा a क्या है x, b क्या है 2y/3। ए क्यूब फर्स्ट टर्म का क्यूब x का क्यूब, b क्यूब 2y/3 का क्यूब माइनस 3a इंटू बी, ए क्या है x, b क्या है 2y/3, देन a माइनस बी, x माइनस 2y/3, राइट। x का होल क्यूब x क्यूब, 2y का होल क्यूब 8y क्यूब अपॉन 27 माइनस 3 3 कैंसल, 2xy यहाँ पे x, यहाँ पे 2y, 2xy इंटू x माइनस 2y/3, द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, एवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटीज। पहला क्वेश्चन 99 का होल क्यूब, तो 99 कैन बी रिटेन एज 100 माइनस 1 का होल क्यूब। लेट a इज इक्वल टू 100, b इज इक्वल टू 1। तो a माइनस b का होल क्यूब का फॉर्मूला हमारा क्या है ना, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, और क्या है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab²। तो यहाँ पे a 100 है, b माइनस 1 है, तो 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब 3 इंटू 100 इंटू 1 इंटू 100 माइनस 1, राइट। अभी 100 का क्यूब कितना होगा, ओके 10 लाख माइनस 1, ये 300, ये हो गया 100 से 1 जाएगा 99। अब ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, 970299। नेक्स्ट 7 का डबल आई 102 का होल क्यूब, 102 कैन बी रिटन एज 100 प्लस 2 का होल क्यूब। यहाँ पे a 100 है, b 2 है,
तो ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, राइट। तो इस हिसाब से 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब 3 इंटू 100 इंटू 2 इंटू 100 प्लस 2, 100 का क्यूब ये 8, ये 600, 3 टू जा 600 इंटू 102। तो ये कितना हो गया, प्लस ये दोनों को ऐड करो, 1 2 3 4 5 6 6 1 2 0 0। ओके, 7 का ट्रिपल आई 998 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 1000 माइनस 2 का होल क्यूब। तो 1000 का क्यूब, ये बी, ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब 3 इंटू ए इंटू बी माइनस ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा 3 0 है, पावर 3 है तो 9 0 आएगा। 2 का क्यूब 8, 2 3 जा 6000 इंटू, तो ये कितना होगा, इसका फाइनल आंसर 99401192। नंबर 8, फैक्टराइज द फॉलोइंग्स। यहाँ पे देखो 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6a स्क्वायर बी। पहले ये दो टर्म को देखो, क्वेश्चन नंबर 8, फैक्टराइज द फॉलोइंग्स। पहला क्वेश्चन 8a का क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6a स्क्वायर बी। यहाँ पे ये दो टर्म को देखो, 8a क्यूब कैन बी रिटेन एज 2a का होल क्यूब, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 का क्यूब 8, बी का होल क्यूब। अभी हमें दो टर्म मिल गया, तो हमें ये पता है कि a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो 3a स्क्वायर बी, ए पे क्या है 2a, ट्वाइस a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, 3a क्या है 2a है b का स्क्वायर। अब देखो 2 का स्क्वायर क्या है 4, 4 3 जा 12 यहाँ पे है, a स्क्वायर भी 12a स्क्वायर भी है, 2 3 जा 6 ab स्क्वायर 6a स्क्वायर भी इधर है। देखो सॉरी 6ab स्क्वायर, 6ab स्क्वायर उधर है। तो देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर किसका फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब। तो यहाँ पे a के जगह पर पहला टर्म हमारा है 2a, सेकेंड टर्म b है, तो ट्वाइस a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला ये है, एक्सपांशन फॉर्म ये है, ट्वाइस a प्लस b का एक्सपांशन फॉर्म ये है। तो फैक्टराइज करने का है तो क्या लिखेंगे 2a प्लस बी, 2a प्लस बी देन 2a प्लस बी। 8 का डबल आई 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। तो 8a क्यूब कैन बी रिटेन एज ट्वाइस a का होल क्यूब माइनस b का होल क्यूब माइनस 12 कैन बी रिटेन एज 3 इंटू 4, तो 4 2 का स्क्वायर a स्क्वायर है तो ट्वाइस a का होल स्क्वायर लिखो b, 2 2 जा 4 3 जा 12 a स्क्वायर b प्लस 6 कैन बी रिटेन एज 3 ट्वाइस a इंटू बी, देखो 2 3 जा 6 ab स्क्वायर। अच्छा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर किसका फॉर्मूला है a माइनस बी का होल क्यूब। पहला टर्म हमारा है ट्वाइस a माइनस बी का होल क्यूब, ट्वाइस a माइनस बी का ये एक्सपेंशन फॉर्म है। इट इज ए फैक्टराइजेशन, देयरफॉर 2a माइनस बी का होल क्यूब विल बी रिटेन एज
twice a minus b, twice a minus b and twice a minus b. 8 का ट्रिपल ए 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर. 27 कैन बी रिटेन एज 3 का होल क्यूब. ये हो जाएगा 5 ए का होल क्यूब. देखो 5 5 जा 25 5 जा 125 ए का क्यूब ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी 5 ए. ओके तो देखो 3 3 जा 9 3 जा 27 5 जा 135 प्लस 3 ए बी स्क्वायर 3 3 जा 9 5 5 जा 25 25 9 ना 225 ए स्क्वायर. ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 स्क्वायर बी प्लस 3 बी स्क्वायर. किसका फॉर्मूला? ए माइनस बी का होल क्यूब. यहाँ पे ए के जगह पर हमारा 3 है, बी के जगह पर माइनस 5 ए. तो 3 माइनस 5 ए का होल क्यूब कैसे लिखा जाएगा ना? 3 माइनस 5 ए 3 माइनस 5 ए 3 माइनस 5 ए. पावर क्यूब है ना इसलिए. ओके आई भी देखो 64 ए क्यूब 4 ए का होल क्यूब 27 बी क्यूब 3 बी का होल क्यूब. ए बी तो हमें मिल गया. नेक्स्ट स्टेप क्या है? 3 ए स्क्वायर बी. 3 लिखो. ए क्या है? 4 ए 4 ए का होल स्क्वायर. बी क्या है? थ्राइस बी. देखो मल्टीप्लाई करो. 4 4 जा 16 3 जा 48 3 जा 144 प्लस 3 ए बी स्क्वायर क्या है? 3 बी का होल स्क्वायर. अभी मल्टीप्लाई करो. 3 4 जा 12 12 9 जा 108 108 ए बी स्क्वायर. ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 स्क्वायर बी प्लस 3 बी स्क्वायर. किसका फॉर्मूला है? किसका एक्सपेंशन फॉर्म है? ए माइनस बी का होल क्यूब. तो ये ए के जगह पर हमारा 4 ए है, बी में 3 बी है. तो 4 ए माइनस 3 बी का होल क्यूब ये. तो 4 ए माइनस 3 बी सिंस इट इज ए फैक्टराइजेशन हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा. अगेन 4 ए माइनस 3 बी अगेन 4 ए माइनस 3 बी. 8 का भी 27 पी क्यूब माइनस 1 अपन 216 माइनस 9 अपन 2 पी स्क्वायर प्लस 1 अपन 4 का पी. देखो ये जो 216 दिया है ये किसका क्यूब होगा? 6 से कट करो अगेन 6 से कट करो तो 6 का क्यूब. तो ये हो जाएगा 3p का होल क्यूब. ये हो जाएगा 1 अपन 6 का होल क्यूब. 1 तो 1 है 6 का होल क्यूब 216. तो 9 अपन 2 हमें इस पार्ट में चाहिए 3 इंटू ए स्क्वायर बी मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म सॉरी इंटू सेकेंड टर्म. देखो 3 3 जा 9 9 3 जा 27. तो 27 अपन 6 को सिंप्लीफाई करो. 3 से कट करो 3 9 जा 3 2 जा 9 अपन 2 तो है तो पी स्क्वायर. नेक्स्ट टर्म क्या है? 3 ए बी स्क्वायर. 3 ए क्या है हमारा? 3p बी स्क्वायर. बी क्या है? 1 अपन 6 1 अपन 6 का होल स्क्वायर. बिकॉज 3 ए बी स्क्वायर है ना 1 अपन 6 का होल स्क्वायर. अभी देखो इसको मल्टीप्लाई करो. 3 3 जा 9 नीचे 6 का स्क्वायर कितना है? 36. तो इसके 9 से सिंप्लीफाई करो. 9 1 जा 9 9 4 जा 1 अपन 4 पी है. यहाँ पे देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 स्क्वायर बी प्लस 3 बी स्क्वायर. ए माइनस बी का होल क्यूब. तो ए के जगह पर हमारा है 3p बी के जगह पर है 1 अपन 6 का होल क्यूब. 3p माइनस 1 अपन 6 का एक्सपेंशन फॉर्म ये है. तो 3p माइनस 1 अपन 6 3p minus 1 upon 6 then 3p minus 1 upon 6. It is the expanded form of 3p minus 1 upon 6. Next question number 9. Verify x cube plus y cube is equal to x plus y into x square minus xy plus y square. ये कैसे होता है देखो. We know x plus y का होल क्यूब is equal to x cube 3x स्क्वायर y 3xy स्क्वायर प्लस y क्यूब. यह हमारा x प्लस y का होल क्यूब का फॉर्मूला. अच्छा तो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर से हम 3xy अगर कॉमन ले लेंगे हमें क्या मिलेगा? ब्रैकेट में x प्लस y मिलेगा. अच्छा तो x प्लस y का होल क्यूब हमारा हो गया x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy प्लस x प्लस y. हमारा LHS पार्ट में क्या है? x क्यूब प्लस y क्यूब है. तो देयरफॉर फ्रॉम दिस
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, राइट। यहाँ तक समझ में आया। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy प्लस एक्स वाई। ये कैसे हुआ देखो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हमें चाहिए, इसके साथ 3xy एक्स प्लस वाई वाला टर्म जो हो ऐड हुआ है, तो ये ट्रांसपोज होगा तो इससे सब्ट्रैक्ट होगा, तो मैंने सब्ट्रैक्ट किया। हमारा एलएचएस पार्ट में क्या है, एक्स क्यूब वाई क्यूब है, तो अभी एलएचएस ले लो। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की जगह पर मैंने ये लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे देखो एक्स प्लस वाई है, यहाँ पे भी एक्स प्लस वाई है, तो एक्स प्लस वाई को कॉमन ले लो। कॉमन लेने के बाद एक्स प्लस वाई टू द पावर 1 मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे 3 है, तो कितना बचेगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, 2 + 1 3। यहाँ पे एक्स प्लस वाई ऑलरेडी कॉमन जा चुका है, तो माइनस 3xy, राइट। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इधर लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3xy। तो एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर लिखो, यहाँ पे वाई स्क्वायर लिखो, प्लस 2xy माइनस 3xy, तो डेफिनेटली माइनस xy होगा, माइनस xy। देखो हमारा एलएचएस में था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब मैंने लिया। आरएचएस में मुझे ये मिला, मुझे रिजल्ट क्या मिला, ये मिला एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये तो आरएचएस में है, वही हमें वेरीफाई करना था, तो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस वेरीफाइड। ये वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाइड, राइट। ये था एक मेथड। दूसरा मेथड देखो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखो और एक मेथड देखो, मेथड 2, इजी मेथड। आरएचएस ले लो, आरएचएस एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके, मेथड 1 में हम एलएचएस लेके प्रूव कर रहे थे, अभी मेथड 2 में हम आरएचएस से प्रूव करेंगे। देखो तो अभी एक्स प्लस वाई एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, सर ये एक एक्सप्रेशन है, दूसरा एक्सप्रेशन, दोनों में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो जनरल सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे। तो एक्स इंटू दिस एक्सप्रेशन, राइट, प्लस वाई इंटू दिस एक्सप्रेशन। ओके, अच्छा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स इंटू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स इंटू वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, राइट। y इंटू एक्स स्क्वायर वाई, y इंटू एक्स वाई स्क्वायर प्लस y इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब। ये हमें मिला। देखते हैं आगे क्या होता है। एक्स क्यूब लिखो, एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई माइनस है प्लस है तो कैंसल, एक्स वाई स्क्वायर प्लस है माइनस है तो कैंसल, एक्स क्यूब बचा वाई क्यूब बचा। ये हमारा एलएचएस पार्ट में था, इज इक्वल टू एलएचएस। मैंने आरएचएस लिया, मुझे एलएचएस मिला, हेंस वेरीफाइड। ये दूसरा मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का डबल है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये कैसे होगा, सिंपल, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। तो इससे 3x वाई कॉमन ले लो, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x वाई कॉमन ले लो, x माइनस वाई, राइट। अच्छा, एलएचएस पार्ट में हमारा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे ये जो टर्म है ये सब्ट्रैक्ट हुआ है तो ट्रांसपोज होगा, तो इससे क्या होगा, ऐड होगा। तो x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। ये हमारा एलएचएस पार्ट में है, तो एलएचएस से हमें आरएचएस मिलेगा। अब देखो, x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस, दोनों एक्सप्रेशन में ये कैसे है,
इस एक्सप्रेशन में यहाँ पे x माइनस वाई है, यहाँ पे भी x माइनस वाई है, तो x माइनस वाई कॉमन ले लो। x माइनस वाई कॉमन जा चुका है तो यहाँ पे 3 है, तो x माइनस वाई का स्क्वायर रहा। x माइनस वाई कॉमन जा चुका है तो 3xy, राइट। तो x माइनस वाई रखो, x माइनस वाई को होल स्क्वायर को एक्सपांड करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy, राइट। तो x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x, सॉरी माइनस 2xy प्लस 3xy प्लस xy होगा प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा LHS था। अभी ये जो मिला है देखो RHS में भी वही है, तो देयरफॉर इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। वेरीफाई करना था ना, हेंस वेरीफाइड। अब दूसरा मेथड देखो, RHS से भी हमें LHS मिलेगा। RHS x माइनस वाई एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, x इंटू एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई, एक्स इंटू वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर। अभी -1 का बारी, -1 इंटू एक्स स्क्वायर -1 इंटू सॉरी माइनस वाई इंटू एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस वाई क्यूब। अब देखो प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, तो क्या बचा एक्स क्यूब, वहां पे वाई क्यूब। ये हमारा LHS में था, इज इक्वल टू LHS, हेंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 10, फैक्टराइज 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे? वी नो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू, हमारा प्रीवियस क्वेश्चन में ये था, ये वेरिफिकेशन था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये तो था फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन क्या है, 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब, तो ये किसी का होल क्यूब हो सकता है ना, 3y का होल क्यूब, ये क्या ना 5z का होल क्यूब। इसको x मान लो, इसको y मान लो, तो x प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है ना, x प्लस वाई मतलब 3y प्लस 5z, देन क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर हमारा क्या है 3y, तो 3y का होल स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस एक्स वाई, एक्स में क्या है 3y, 3y y में 5z है प्लस b का स्क्वायर या y का स्क्वायर मतलब 5z का होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला ये। तो 3y प्लस 5z रखो, ये 9y स्क्वायर 3 5 जा 15yz प्लस 25z स्क्वायर, 10 का डबल आई 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। देखो 64 4 का क्यूब होता है एंड 343 7 का क्यूब होता है, 7 इंटू 7 इंटू 7 7 7 जा 49 7 जा 343, तो 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 4m का होल क्यूब माइनस 7n का होल क्यूब। इसको a मान लो, इसको b मान लो। We know a cube minus b cube is equal to a minus b into a square plus ab plus b square. Okay, according to this formula a में क्या है 4m, तो 4m minus 7n, then a square 4m का होल स्क्वायर प्लस ab 4m into 7n 4m into 7n प्लस b स्क्वायर मतलब 7n का होल स्क्वायर। तो फाइनल आंसर क्या होगा 4m माइनस 7n रखो, 4m का होल स्क्वायर 16m स्क्वायर प्लस 4 7 जा 28mn प्लस 49n स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11, फैक्टराइज 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये है फॉर्मूला। तो इस हिसाब से यहाँ पे है क्यूब, यहाँ पे क्यूब, यहाँ पे क्यूब ना माइनस 9xyz। ये फॉर्मूला किसका है हमारा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। यहाँ पे 9xyz है, तो देखो 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz को, ये किसी का होल क्यूब है ना, 3x का होल क्यूब प्लस y का होल क्यूब प्लस z का होल क्यूब माइनस 3abc। देखो 3 रखो, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 3x, सेकेंड टर्म y, थर्ड टर्म z। अब हो गया ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, 3abc, 3 3 जा 9xyz। तभी ये हमारा फॉर्मेट में आ गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। तभी ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। ए में क्या है हमारा 3x प्लस वाई प्लस जेड, देन ए स्क्वायर मतलब 3x का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, माइनस ए बी। ए में क्या है 3x, बी में क्या है y, 3x इंटू वाई 3xy, then minus BC minus YZ, then minus CA 3XZ. This is the factorization of this. Next question, question number 12. Verify that x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to half into x plus y plus z into x minus y का होल स्क्वायर plus y minus z का होल स्क्वायर plus z minus x का होल स्क्वायर। कैसे होगा देखो, LHS पार्ट ले लो। LHS में हमारा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। प्रीवियस क्वेश्चन में हमारा ऑलरेडी ये एक्सपेंशन प्रूव हुआ है। इसका फैक्टरेशन क्या था हमारा ना, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये हमारा प्रीवियस क्वेश्चन में ऑलरेडी वेरिफिकेशन हो चुका है। ओके, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz का फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड, राइट। आरएचएस पार्ट में जो हमें प्रूव करना है इसमें हाफ चाहिए, तो एक हाफ डिवाइड कर दो। यहाँ पे आरएचएस पार्ट में हमारा 2 बिल्कुल नहीं है, तो मैंने डिवाइड किया, मतलब एक मल्टीप्लाई करना ही होगा, मैथमेटिकल रॉन्ग हो जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म लिखो जेड एक्स, राइट। अब ये जो हाफ के पास x प्लस वाई प्लस जेड है, तो हाफ ये टर्म को साथ में लिखो। अच्छा, अब ये 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये 2 ये सारे टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर ट्वाइस जेड स्क्वायर 2xy ट्वाइस वाई जेड माइनस ट्वाइस जेड एक्स, राइट। तो हाफ x प्लस वाई प्लस जेड को ऐसे ही रखो। अभी 2x स्क्वायर का जगह पर मैं लिख सकती हूँ s स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर मीन्स ट्वाइस एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली ट्वाइस वाई स्क्वायर मीन्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ट्वाइस जेड स्क्वायर मीन्स जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तभी माइनस 2xy लिखो, माइनस ट्वाइस वाई जेड रखो, माइनस ट्वाइस जेड एक्स रखो। अच्छा, आप देखो क्या आता है, हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड रखो ऐसे। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy किसका फॉर्मूला है, एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला। नाउ एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस ट्वाइस जेड एक्स किसका फॉर्मूला है, एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। नाउ वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए जेड ट्वाइस वाई जेड किसका फॉर्मूला है, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। देखो आरएचएस में हमारा क्या था, हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस का होल स्क्वायर वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई एक्स माइनस जेड वाई माइनस जेड इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस इट इज वेरीफाइड, राइट।
Next question, question number 13. If x plus y plus z is equal to 0, then show that x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz. ये कैसे होता है देखो. We know x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to what? X plus y plus z into x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx. This is the expanded form of this. नाउ गिवन क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, ये गिवन है. तो इस जगह पर 0 पुट कर तो 0 इंटू दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स. तो 0 इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0. 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो, हमें आंसर 0 ही मिलेगा. देयरफॉर ये जो LHS पार्ट में ये हमारा था, ये कितना हो गया, 0 हो गया. दैट मीन्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0. RHS पार्ट में हमें 0 मिल गया, इज इक्वल टू 0. तो ये पूछा है हमें शो करना है दिस प्लस दिस प्लस दिस. तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, माइनस 3xy. ट्रांसपोज होगा तो प्लस 3xyz. तो ये प्रूव हो गया. ये हमें प्रूव करना था. एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz हमारा हो गया. एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. हमें ये दोनों का वैल्यू फाइंड आउट करना है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब. क्यूब फाइंड आउट नहीं करने का, बट वैल्यू फाइंड आउट करने का. कैसे होगा देखो. प्रीवियस क्वेश्चन में अभी डिस्कस हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz. कब होता है, कैसे होता है ना, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0. अगर ये तीनों वेरिएबल का सम 0 होता है देन इसका वैल्यू 3xyz हो जाएगा. अच्छा, तो क्या करेंगे, हम चेक कर लेते हैं. हमारा पहला क्वेश्चन है -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब. तो x प्लस वाई प्लस जेड हमें 0 प्रूव करना है. अगर हो जाएगा देखो, तो -12 प्लस 7 प्लस 5 क्या है, 0 है. -12 ये प्लस 7 प्लस 5 प्लस 12 प्लस माइनस माइनस 12 से 12 जाएगा 0. ये तो हमारा 0 हो गया. देन इसका क्यूब क्या हो जाएगा, सम ऑफ देयर क्यूब्स 3xyz, मतलब 3xyz. x में क्या है -12, y में क्या है 7, z में क्या है 5. इसका आंसर क्या होगा, -1260. राइट. 14 का डबल आई 28 क्यूब -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब. पहले हम चेक कर लेते हैं दिस प्लस दिस प्लस दिस 0 होता है कि नहीं. तो x 28 है, ये 15 है, ये -13 है. तो 28 -15 -13 28 0 हो गया. तो ये तीनों नंबर का सम 0 मिल गया. इसका मतलब 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz. तो 3 इंटू एक्स क्या है 28. हमारा सेकंड नंबर क्या है 15. थर्ड नंबर क्या है -13. तो आंसर जो भी आएगा प्लस में आएगा, बिकॉज माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 16,380. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन व्हिच देयर एरियाज आर गिवन. देखो पहला क्वेश्चन एरिया गिवन है. ये किसका एरिया है, रेक्टेंगल का एरिया है. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12. ये है एरिया. एरिया का फॉर्मूला क्या है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12. क्वेश्चन में पूछा है लेंथ एंड ब्रेड्थ के लिए हमें पॉसिबल एक्सप्रेशन क्या क्या हो सकता है शो करना है, दिखाना है. तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका अगर हम फैक्टराइज करेंगे 2 फैक्टर मिलेगा. तो एक लेंथ का होगा तो दूसरा ब्रेड्थ का होगा. तो ठीक है. तो नाउ फैक्टराइज द एक्सप्रेशन. हमें ऐसा 2 नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लीकेशन होगा 300. 300 कहां से है 12 इंटू 25. और जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या होगा -35. तो ऐसा 2 नंबर हमें चाहिए जिसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन -35 और जिसका मल्टीप्लीकेशन 300. तो डेफिनेटली 25a स्क्वायर मिडिल टर्म स्प्लिट करो. फैक्टराइजेशन मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. तो ये -30a नहीं सॉरी -15a
-20a प्लस 12। देखो दोनों को ऐड करो 35, दोनों को मल्टीप्लाई करो 300 तो हो रहा है। तो 15 ये 25, तो 5 कॉमन ले जाओ, 5a देन 5a -3, यहाँ पे 4 कॉमन ले 5a -3। अच्छा 4 कॉमन लेने के बाद हमें मिला 5a -3, तो हमें ये 5a -3 5a -3, तो 5a -3 कॉमन ले लो, क्या बचा 5a -4। तो डेफिनेटली ये लेंथ होगा, ये ब्रेड्थ होगा, तो 5a and 5a -4 5a -3, तो डेफिनेटली दिस वन इज ग्रेटर देन दिस। तो पॉसिबल लेंथ क्या होगा 5a -3, पॉसिबल ब्रेड्थ का एक्सप्रेशन क्या होगा 5a -4। नेक्स्ट 15 का डबल आई 35y² प्लस 13y -12, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन। यहाँ पे एरिया है 35y² प्लस 13y -12, तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल 35y² प्लस 13y -12। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे हमें दो एक्सप्रेशन मिलेगा, एक लेंथ का होगा दूसरा ब्रेड्थ का होगा। तो फैक्टराइज करो बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, हमें दो नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लीकेशन 35 इंटू 12 420 होगा और जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 13। तो ऐसा कौन सा दो नंबर हो सकता है ना, 420 का प्राइम फैक्टरेशन ले लो। अच्छा, तो ऐसा कौन सा दो नंबर होगा, मल्टीप्लीकेशन तो 420 हो जाएगा बिकॉज इसका प्राइम फैक्टरेशन ये है, तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन चाहिए। तो ये हो गया 3 5 जा 15, बाकी बचा है 7 2 जा 14 2 जा 28, तो 28 से 15 सब्ट्रैक्ट करो 38। ओके, तो क्या होगा ना 35y² प्लस 28y माइनस 15y -12, 35 28, तो 7y कॉमन ले लो 5y प्लस 4, यहाँ पे 3 कॉमन ले लो 5y प्लस 4, तो 5y प्लस 4 5y प्लस 4 5y प्लस 4 कॉमन ले लो, ये 7y -3। ओके, 7y -3 डेफिनेटली दैट पार्ट विल बी ग्रेटर देन दिस बिकॉज यहाँ पे 7y है, यहाँ पे 5y है, तो डेफिनेटली ये बढ़ाएगा। तो लेंथ इज इक्वल टू 7y -3, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 5y प्लस 4, राइट। दीज आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेड्थ। Next question, question number 16, the last question of the exercise. What are the possible expression for the dimension of the cubes whose volumes are given below? तो पहला क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम कितना दिया है, थ्राइस x³ -12x, ये है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है फॉर ए क्यूबर्ड, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। दीज आर द डायमेंशंस, डायमेंशन मतलब एक क्यूबर्ड का लेंथ ब्रेड्थ हाइट निकालना है, इज इक्वल टू 3x³ -12x। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 का कुछ मल्टीपल है, तो 3x कॉमन ले लो, क्या बचेगा x² -4, 3x इंटू x², 3x इंटू 4 12x, तो 3x आ गया, x² -4 कैन बी रिटन एज x² -2 का होल स्क्वायर, तो 3x a² b² का फॉर्मूला क्या है, a + b, a - b अलजेब्रिक आइडेंटिटी, तो ये हो गया x + 2 x -2, तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट। ओके, these are the possible expressions for length breadth height। तो लेंथ कितना हुआ 3x, ब्रेड्थ कितना होगा x + 2, हाइट कितना होगा x - these are the possible expression for the dimension of the cuboid। 16 का डबल आई, वॉल्यूम क्या है 12ky² प्लस 8ky -20k। देखो ये 3 टर्म में k है k है k है, तो k कॉमन ले लो, 12y² प्लस 8y -20, तो 4 भी कॉमन ले लो, तो ये 3y², ये 2y -5, 4k। देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, 4 का मल्टीपल ये 4 का मल्टीपल 4 का, तो 4k के साथ 4 भी कॉमन ले जाओ। अच्छा, एक फैक्टर हमें 4k मिल गया। अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्दर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, 3y² प्लस 2y -5, तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लीकेशन 5 3 जा 15 और एडिशन और सब्ट्रैक्शन 2, तो 5 3 जा 15, 5 से 3 जाएगा 2, तो 4k लिख लो, 3y²
+5y माइनस 3y माइनस 5। तो 4k, यहाँ पे 3y, y कॉमन ले लो, 3y प्लस 5, यहाँ पे -1 कॉमन ले लो, 3y प्लस 5। तो 4k, ये हो गया 3y प्लस 5 और एक हो गया y माइनस 1। देखो 3 फैक्टर मिला, 4k मिला, 3y प्लस 5 एक मिला, y माइनस 1 एक मिला। हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? L इंटू बी इंटू एच। तो दिस इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। ओके, तो ये लेंथ, ये ब्रेड्थ, ये हाइट। ओके, दीज आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट।